नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। 22 सितंबर को चीन और भारत के बीच एक समझौता होता है। Smart about your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2 3, Rummy, well played. एलएसी पर जो पिछले 4 महीने से भी ज़्यादा वक्त से तनाव चला आ रहा है, उसको कम करने की एक कोशिश होती है और एक नतीजे पर पहुंचा जाता है कि न तो भारत और न ही चीन अब अपनी सेनाओं की संख्या में इजाफा करेगा। और इसको समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह, जो यहाँ पे तैनात भी रह चुके हैं, इन सारी चीज़ों की बारीकी से परख भी रखते हैं और देश दुनिया में घूम करके देख करके सेना की जो स्ट्रेटजी होती है, सेना की जो तकनीकी शब्दावलियाँ होती हैं और सेना की जो तैयारियाँ होती हैं, उन पे बारीकी से नज़र रखते हैं। तो हम उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि ये जो 6 लाइन का प्रेस रिलीज जारी होती है, जो दोनों देश एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, इसको समझना कितना आसान हो सकता है या फिर कितना मुश्किल हो सकता है। क्या कहते हैं सर? जी अविनाश, ये बहुत अहम बात आपने कही कि इसको क्या इतने आसानी से समझा जा सकता है कि ये 6 पॉइंट का 7 पॉइंट का जो भी प्रेस रिलीज है उससे सब कुछ सरल हो जाता है क्या? तो इसी चीज़ की बारीकी में थोड़ा जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बात इस प्रेस रिलीज की हुई, संयुक्त बयान की हुई। तो चलिए पहली जो जनरलों के लेवल की वार्ता हुई थी वहाँ से चलते हैं और इस छठी वार्ता तक आते हैं और देखते हैं कि कैसे जो पूरा परिप्रेक्ष्य है किस प्रकार से बदली हुआ और कहाँ स्थितियाँ थी और अब वो कहाँ पहुँच गई हैं। देखिए, जब पहली वार्ता हुई तो जो पेंगोंग सो और गलवान में पत्थर चले, उसके बाद पहली वार्ता हुई। और उस समय हमारे पास में सिवाय 3 इन्फेंट्री डिवीजन के जो सैनिक जो कि रिवायती तौर पर जो वहाँ पे तैनात हैं, सिर्फ मात्र वो थे। और हमारी तब भी वही रिक्वायरमेंट थी, हमारी वही बात थी कि आप जो है 5 अप्रैल से पहले वाली परिस्थिति में जाइए और आप हमारे इलाके में घुसपैठ करे आए हैं, आप हमारे इलाके को छोड़ दीजिए। ठीक है। Smooth at your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2 3, Rummy, well played. ये हमने बात करी, उधर से चाइनीज की तरफ से भी यही बात हुई कि हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि एलएसी के ऊपर तनातनी हो जाए, एलएसी के ऊपर कशीदगी बढ़ जाए और हालात जो है हाथ से बेकाबू हो जाए। हमें शांति प्रयास करते रहने चाहिए, वार्ता करते रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये स्थिति थी पहली जर्नल लेवल की वार्ता के बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और सैनिक बढ़े, उसके बाद और घुसपैठ की कोशिशें हुई, हमारी तरफ से भी उनको रोकने की कोशिशें हुई। कहीं बैनर ड्रिल चल रही है, कहीं पथराव हो रहा है, मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट चल रही है। और हर वार्ता के बाद सैनिकों की तादाद बढ़ती रही और हर वार्ता के बाद ये बोला गया कि हमें जो है स्थिति को बेकाबू नहीं होने देना है और हमें वार्ता के जरिए समस्या को हल करना है। और जैसे जैसे ये कहा जाता रहा कि बेकाबू नहीं होते देना है, उतना ही बेकाबू होता गया। चाहे वो 14 जून की घटना हो, चाहे वो 15-16 जून की, जिसमें गलवान में 20 सैनिक शहीद होते हैं, हमारे 20 हो गए, उनके 35 40 50 जो भी एक नंबर आ रहे हैं। और पहली बार हुआ कि 62 के युद्ध के बाद में, और बल्कि 67 की जो नाथुला की झड़प के बाद में गोलियां चली हैं। 29-30 अगस्त की रात 3-4 बार की बात खबर सामने आई। वहाँ पे गोली चलना का प्रकरण शुरू हुआ, तब से 4-5 बारी गोली चल चुकी है। तो जैसे जैसे कोर कमांडर की वार्ता होती रही, फेल होती रही, वैसे वैसे हम डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन की बातें करते रहे और हम इंडक्ट करते रहे और लेवल बढ़ता चला गया। अब इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि अब ये पहली बार जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, दोनों साझा बयान दिया है। इसके अंदर हमने डी एस्केलेशन की कोई बात नहीं करी, जो पहले करते आए थे वो अब इसकी कोई बात नहीं करी। डी इंडक्शन की बात बिल्कुल नहीं करी। स्टेटस को एंटी जो 5 अप्रैल वाला था उसकी कोई बात नहीं करी। सिर्फ ये बोला गया कि स्टेटस मेंटेन किया जाएगा, यानी कि जो अभी वाली स्थिति है कि तुम पैगोंग सो के फिंगर 4 पे बैठो और हम कैलाश रेंज के जो चोटियां हैं उसके ऊपर हम बैठे रहे। तो ये
अभी वाली स्थिति है। देप्सांग में तुम हमें रोकते रहो और हम रुके रहेंगे, ये स्थिति है। गलवान और हॉट स्प्रिंग की तो स्थिति तकरीबन नियंत्रण। तो ये तो समझौते की बात ये रही। तो समझौते कि अभी ये कहानी हुई तो उसमें हाँ। इसका जिक्र किया गया। दूसरी चीज का जो जिक्र किया गया है जो और अहम है कि तुम भी सैनिक नहीं बढ़ाओगे और हम भी सैनिक नहीं बढ़ाएंगे। इसके ऊपर जो है इसके अंदर जाना बहुत जरूरी है। Honest about your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2 3 Rummy, well played. जब हम ये कहते हैं कि तुम भी सैनिक नहीं बढ़ाओगे और हम भी सैनिक नहीं बढ़ाएंगे, जहां तक हम का सवाल है, हमारे पास ना तो टेक्टिकल स्पेस है, और क्योंकि टेक्टिकल स्पेस नहीं है, जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक स्पेस भी नहीं है। इनको सर जरा हमें ठीक से बताइए कि इसको बड़े- टेक्टिकल और लॉजिस्टिक हाँ। स्पेस होते क्या हैं हाँ, जो हमारे पास है। स्पेस का मतलब है कि जितनी जितनी अहमियत वाली जो पहाड़ की चोटियां हैं उनको हमने कब्जा कर लिया है। ठीक है। यानी कि अगर चाइना उनको कब्जा करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। उन चोटियों को बगैर कब्जा करे वो आगे एक कदम नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो वो सारी चोटियों पर हमने कब्जा कर लिया है। अब वहां पे कोई ऐसी चोटी नहीं बची जिसके ऊपर हमने कब्जा ना किया हो और उसकी कोई उस प्रकार की अहमियत ना हो। एक अब क्योंकि वहां पे इतने सारे फौजी जितने होने चाहिए थे, जितने लगने चाहिए थे, वो हमने लगा दिए। ठीक है। उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए। लॉजिस्टिक्स का मतलब है हथियार, गोला बारूद, खाना पीना, तेल और गाड़ियां, ये सब चीजें। तो उतनी पूरी पर्याप्त मात्रा में हमने उसकी स्टॉकिंग कर ली है और हम पूरे सर्दी के इलाके को मौसम को झेलने के लिए तैयार हैं। अब इसको और सरल कर देते हैं कि मान लीजिए कि हम एक टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है। अब टेबल पे 4 कुर्सियों का प्रावधान है, तो यानी कि ये सारी 4 कुर्सियां हमने ऑक्यूपाई कर ली हैं और अब हमें खाना खाने के लिए तो 4 लोगों का ही खाना रखना पड़ेगा। 10 लोगों का तो रखेंगे नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि टेक्टिकल स्पेस हमारी 4 लोगों की है, तो हमें 4 लोगों के हिसाब से खाना रखना पड़ेगा। तो उतना हमने खाना रख लिया, हम खा रहे हैं। उनके बर्तन उतना खाना, वो लॉजिस्टिक हो गया, सब कुछ हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया। और टेक्टिकल स्पेस में अगर हम इसमें और घुसाएंगे तो और कुर्सियां इधर उधर लगानी पड़ेंगी, फिर वो तंगी में खाना खाना पड़ेगा और फायदा उसका कुछ नहीं निकलना है। कि इन दोनों लोगों को, या तो भारत भी निश्चिंत नहीं है फिलहाल तो दिख रहा, और चाइना भी निश्चिंत नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है? ये 6ठे लेवल की बातचीत थी। 5 बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत होती है, फेल हो जाती है, और फेल नहीं होती है बल्कि वो बातचीत और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, हमें और ज़्यादा सेना अपनी बढ़ानी पड़ती है। 6ठे लेवल की बातचीत में ऐसा क्या होता है कि कोर कमांडर लेवल की बात होती है, जिसमें दोनों देशों के राजनयिक भी शामिल होते हैं। और इससे ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन के रक्षा मंत्री मिलते हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री मिलते हैं, और एक बातचीत होती है कि अब अगर नहीं संभलता है मामला तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी और तब जाके नतीजा निकल सकता है। लेकिन उससे पहले 6ठे लेवल की बातचीत में ये चीज़ें सामने आती हैं जो कि मास्को में होती है। रसिया भी कहता है कि हमें शांत रहना चाहिए, अमेरिका अलग से प्रेशर डालता है। तो क्या इसको ऐसे देखा जाए कि ये चाइना का प्रेशर, जो चाइना बैकफुट पे कहिए या स्टेबल स्थिति में कहिए कि हाँ उसने थोड़ी सी बात मानने को तैयार हो गया है, कहीं ये इंटरनेशनल प्रेशर तो नहीं है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। देखो, हर एक चीज़ की प्रवृत्ति होती है। कोई भी जीव है उसकी प्रवृत्ति होती है, कोई भी इलाका है उसके लोगों की एक प्रवृत्ति होती है। इसी तरह मुल्कों की भी प्रवृत्ति होती है, और चाइना की एक खास प्रवृत्ति है। इसको समझने के लिए हमें 1950 के दशक में जाना पड़ेगा। 1950 के दशक में पंचशील का एग्रीमेंट हुआ। हाँ। हिंदी चीनी भाई के नारे लगे। जब नेहरू जी बीजिंग गए थे तो उनका इतना भव्य स्वागत किया गया कि उतना बड़ा स्वागत उन्होंने कभी देखा नहीं था। जब चाउन लाई हिंदुस्तान आए तो बहुत दोस्ताना बातचीत हुई, आपस के अंदर बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन ये सारे माहौल के चलते उन्होंने 1954 में अक्साई चीन में रोड बनाया। उन्होंने घुसपैठ तिब्बत के अंदर करना शुरू करा। तिब्बत के अंदर उन्होंने मासूम लोगों को मारना शुरू करा। वहाँ पे एक बड़ा फेमस है जिसके अंदर कई सौ जो तिब्बती बूढ़े बच्चे और औरतों को मशीन गनों से चाइनीज सोल्जर ने भून दिया। 1959 की कहानी है, जिसके बाद से तिब्बतियन अपराइजिंग हो गई और बाद में दलाई लामा पैदल चल के हिंदुस्तान आना पड़ा उनको। तो ये सारी कार्रवाई होती रही साथ। लेकिन चाइना जो है वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता रहा, दोस्ती की कस्में खाता रहा, और ये
प्रकरण आखिरी दिन तक चला। आखिरी वार्ता जो हुई थी वो मेरे ख्याल से 4 या 6 अक्टूबर को हुई थी 1962 को, और 20 अक्टूबर को उसने एक तरफा जंग छेड़ दी थी। तो ये कार्रवाई वो करता रहा। तो वो जो बात करता है वो एक अलग चीज है, जो जमीन पर हकीकत है वो अलग चीज है। ऐसा लगता है कि दोनों में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन ये एक रणनीति के तहत है कि बातों में उलझा के रखो और लातों से उस चीज को घेर। तो ये जो खेल जो खेलता है जो चाइना, ये इसकी प्रवृत्ति है, और ये हमारे साथ ही नहीं है। ताइवान के साथ देख लीजिए, वियतनाम के साथ देख लीजिए, हांगकांग के साथ, नेपाल के साथ, सबके साथ तो कर ही रहा है। हांगकांग के साथ आपने बात करी, हांगकांग के साथ भी एक मुआहदा था। ब्रिटिश सरकार, हांगकांग के निवासी और चाइना, इनके बीच में एक एग्रीमेंट था। हाँ। उस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ दिया ना। बिल्कुल तोड़ दिया। तो ये कभी बात मानता नहीं। साउथ चाइना सी में क्या हो रहा, अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करके उसको ठोकर मार दी है और उनको चुनौती दे रहा है। तो चाइना क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है, चाइना क्या करता है उससे मतलब। Serious about your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2 3 Rummy, well played. ABP News आपको रखे आगे।